वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन। हर तरह के जितने भी इम्तिहान आते हैं, देखिए आप जो है टीईटी तक ही लिमिटेड मत रहिए, एचएसटीआर भी दस्तक देने वाला है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, ग्रुप सी के पोस्ट आने वाले हैं, एफडी एसडी के पोस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट आने वाले हैं। तो ये जितने भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी चैप्टर्स हैं तो सभी एग्जामिनेशंस के लिए आएंगे सभी। आप अगर आप इवन साइंस के भी हैं तो आपको जो है क्या मालूम है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीके पढ़ना होगा उस टाइम पे भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ ए एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे पास है तो इसको क्या कहेंगे हम, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मींस बुनियादी हुकूक की बात हुई हमारे पास, अब बुनियादी फराइज है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी ड्यूटीज है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो व्हाट हैपेंड इन ईयर 1976 सरदार स्वरण सिंह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस गवर्नमेंट set up a committee under the Sardar Swaran Singh for the sake of fundamental duties। तो हमने जो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ से लिया हमने? रशिया से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। तो सरदार जो है स्वरण सिंह की जो है अंडरशिप में या प्रेसिडेंटशिप में जो क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो है अमेंडमेंट 42 Amendment 42. What is amendment? Changes. Making change in the constitution. तो there are two type of amendment हमारे पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से अमेंडमेंट है? 3 तरह के अमेंडमेंट, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी along with the half of the state concerned बोलते हैं। 3 तरह के जो है तरमीमी इस्लाहात, तरमीम करना है, दस्तूर में तब्दीली लाना है, तो उसके अलग अलग तरह के हैं। तो ये अमेंडमेंट 42 जिसको हम कहते हैं दीगर मानों में इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको? अमेंडमेंट 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज द अमेंडमेंट। व्हिच अमेंडमेंट? अमेंडमेंट 42 इज कॉल्ड एज द इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1976 के अंदर जो अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट था 1976 के जो अमेंडमेंट में आया उस अमेंडमेंट को कहेंगे 42 अमेंडमेंट। इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव इंक्लूडेड द वास्ट मेनी काइंड ऑफ द थिंग्स इन द दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड की 42 अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर 42 अमेंडमेंट जब आया तो सरदार स्वरण सिंह के अंदर जो है प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने जो है रेकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। सो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्टली इनकॉर्पोरेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पहले जो कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लाए गए? जब 1976 में बना तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। कितने थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। तो उसके बाद जो है 2002 में 2002-3 के अंदर जो है एक और जो है क्या मालूम है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। जब गवर्नमेंट ने जो है इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक अनाउंसमेंट किया, उस अनाउंसमेंट का नाम था सर्व शिक्षण अभियान। मींस 2002 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस वन एजुकेशनल प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड एज SSA, मींस सर्व शिक्षण अभियान। सर्व शिक्षण अभियान जो लाया गया, तो सर्व शिक्षण अभियान SSA जो कहते हैं, तो उसके तहत हमने देखा थे the peoples were afraid to send their child to the education the schools. At that time the government take up one step and included one concept, that is it is the fundamental duty of every parents to be educate and nourish their children। हर जो है वालिदैन का जो यहाँ का है कि वो अपने बच्चों को क्या करें? एजुकेट करें, नरिश करें, परवरिश करें, तालीम दिलाएं। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स
क्या है तो वायलेट में तो आप कोर्ट को जाते हैं, तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या है कोर्ट होगी। जैसे जो है हमारे पास 11 तरह के अलग अलग हैं, जो है रेस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, नेशनल फ्रीडम, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर है, ये अलग अलग तरह के क्या है 11 रिच हेरिटेज है, वो जो प्रोटेक्शन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, अलग अलग तरह के जो 11 हमारे पास जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 2002 तक 10 थे, 2002 के बाद हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, जिसका नाम हमने क्या रखा, it is a fundamental duty of every parents to nourish and care their children or educate their children। तो ये जो फंडामेंटल 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास ऐड की गई। तो फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप वायलेट होते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या है कोर्ट का सामना, ये चार्जेस या आपके ऊपर केस बुक हो सकता है। नेशनल एंथम को जो आप रेस्पेक्ट देना, जब भी नेशनल एंथम बजे तो आप बुक करके क्या मालूम है उसकी इज्जत में, उसकी जो है रेस्पेक्ट में आपको खड़े होना है। नेशनल एम्बलम्स जो है उसको ये प्रोटेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है। अगर आप नेशनल फ्लैग का जो है कुछ जो है बेहुरमती करते हैं या उसके साथ डिसरिस्पेक्ट वाला मामला करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हमारे पास था। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना हमारा जो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये ड्यूटीज है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओके, ठीक।